तो स्वागत है आप दोस्तों आपका इस चैनल के नए वीडियो में। और ये भी एक स्टडी से रिलेटेड वीडियो है, सो सॉरी। लेकिन जो लोग पढ़ते होंगे, जो लोग का जेईई मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है, उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये वीडियो मेरे ख्याल से है। और मैंने देखा कि यार, रिवीजन का जो टाइम होता है ना, बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद 5 दिन का टाइम मिलता है, उसमें हम लोग अंडबंड चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं और वो काफ़ी नुकसानदेह हो जाती है हम लोग के लिए आगे चल के। एक जो आज कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 5 दिन का टाइम है, जो केमिस्ट्री खत्म, फिजिकल या हिंदी या जो भी ऑप्शनल अदर लिए होंगे, उनके लिए काफ़ी टाइम है अभी। तो उनको 7 दिन का समय मिला है, हम लोग को 5 दिन का मिला है। तो 5 दिन में ही क्या क्या चीज़ें आप ऐसी पढ़ें कि आप कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन कर ले जाएँ, वो भी आसानी से। इसी से रिलेटेड ये वीडियो है, यानी कि दिस वीडियो विल फीचर some of the most important topics related to JEE means only. Okay, so without any further ado, let's start. I have collected 16 years question. I have analyzed that, and this review is fairly based on the magnitude of questions asked from this topic. समझ रहे हैं आप? मतलब कि किस टॉपिक से कितने ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पर बेस्ड है ये रिव्यू। रिव्यू क्या है, मतलब कि मैं अपना एक प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, आपको पढ़ना चाहिए, आपको अच्छा लगे तो पढ़ो यार, नहीं तो फिर अपने मन की करो। कहते हैं कि सुनो सबकी करो अपने मन की, तो अपने मन की करो, कोई दिक्कत नहीं है फिर। लेकिन अगर आप चाहें, मतलब एक मैंने एनालिसिस की हुई है, अगर आप चाहें तो शायद हेल्प कर दे आपको कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री 11th क्लास, यार जो 12th में है उनको 11th कम टाइम मिला है पढ़ने के लिए, तो कुछ ना कुछ कम तो करना ही पड़ेगा आपको। थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री शुरुआत का 5 स्टेट्स ऑफ मैटर तक देख लीजिए, लेकिन उसके बाद अगर आपको कुछ भी लगता है ऐसा, ज़्यादा मत पढ़िएगा। 5 चैप्टर आपके 3 से 4-5 घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए। बाकी थर्मोडाइनमिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यार एक क्वेश्चन तो एकदम 100% फिक्स है, मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार, 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ग्राफ से रिलेटेड, एक न्यूमेरिकल दे सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो यार पढ़ लेना, इसे इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम हम सभी जानते हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना, ठीक। सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको एक दिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद बाकी सब आप छोड़ें। 12th 11th में 3 चैप्टर, मतलब मेन 11th में फोकस करिए आप। थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, सम बेसिक प्रिंसिपल्स, केमिकल बॉन्डिंग भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। बाद में आ जाइए सॉल्यूशंस पे। सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट है भैया, आसान क्वेश्चन है उसमें, और आप इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, मतलब। और एक क्वेश्चन तो फिक्स है इससे भी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिए। फिजिकल हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहता है। केमिकल काइनेटिक्स, मतलब तो 3 चैप्टर हैं। सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री निकाल दीजिए फिजिकल के, जो 3 चैप्टर है 12th के इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने जब सोचता कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इतना लंबा चैप्टर है और उससे मैग्नीट्यूड ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी, मतलब उस रिलेटिवली आप सोचें तो कम है, तो इतना ध्यान देने लायक तो नहीं है। लेकिन अगर आप हाँ सोचें तो पढ़िएगा। अगर तो रिएक्शंस पे ज़्यादा ना ध्यान देते हुए कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में आखिरकार, तो कॉन्सेप्ट पे देखिएगा, और रिएक्शन उतना नहीं पूछता, ठीक है। और यार जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू जेईई मेंस इन केमिस्ट्री सेक्शन, इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यार बहुत क्वेश्चन पूछता है। अगर आपका मतलब है तो दो तीन तो फिक्स है, मिनिमम 3 फिक्स है। अगर कुछ सर्कमस्टांसेस में ये 5 से 6 भी जा सकता है, तो यार इसको नहीं पढ़ोगे तो खुद के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। फिर 5 से 6 क्वेश्चन आ गया, आपका जेईई मेंस वैसे ही बेकार कर देगा। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या नहीं रिवाइज किया, तो अभी 5 दिन का समय है, 1 दिन लगेगा, पढ़ लेंगे आप पूरा, तो आपको ही हेल्प मिलेगी। हो सकता है 5 क्वेश्चन आ जाए तो सीधा सीधा आपके 20 नंबर हो जाएंगे। तो एक ये देख लीजिएगा, बायोमोलिकुल्स, पॉलीमर्स केमिस्ट्री, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एक्शन, देखिए या ना देखें आपकी मर्जी है। 1-2 क्वेश्चन उससे भी पूछता है, लेकिन तो मेरे हिसाब से आपको जो कुछ चैप्टर्स देखने ही चाहिए: इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो कहीं ना कहीं अगर 6 चैप्टर हैं तो 7 चैप्टर हैं, तो उससे 100% आप देख के जाइए। आप देखिएगा, बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है। फिजिक्स, यार देखिए, फिजिक्स का जो शुरुआत का 8 चैप्टर है क्लास 11 में फर्स्ट पार्ट में, उसे आप अलग अलग नहीं देख सकते। वो मैकेनिक्स का ही है, सारा मैकेनिक्स का ही हिस्सा है, तो उसे आप एक यूनिट के रूप में देखें और मैकेनिक्स अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि मैकेनिक्स से काफ़ी पूछता है ज़्यादा। तो 8 चैप्टर आपकी 1 दिन लगेंगे, उस 8 चैप्टर्स को आप अच्छे से देखें, मतलब 1 दिन लगे, आधे दिन लगे, 1 दिन में देख लें, रिवाइज कर लें।
वो 8 चैप्टर देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हाँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स में, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आप देखना ही पड़ेगा। 8 चैप्टर्स में से आप रोटेशनल मोशन खास करके देखिएगा। रोटेशनल मोशन के बाद जो बचता है लॉज ऑफ मोशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैकेनिक्स में भी बता देता हूँ। लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन, दो इंपॉर्टेंट। उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये मैकेनिक्स आ गया। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया। उसके बाद एसएचएम और वेव और बाकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स, इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ पढ़े हुए हैं पहले से तो आएगा ही, नहीं पढ़े हैं तो आप देखने की ज़रूरत, आपको भी फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद 12th के बारे में अभी बाद में बात करूँगा, पहले मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सबके जहन में आता है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। प्लीज़ तैयार करके जाइएगा, दो क्वेश्चन तो पूछेगा इससे, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछने के बाद यार परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, तो इससे हमको लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो है वो देख के जाइएगा, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम कोई दम नहीं है, बस फॉर्मूला देख लेना, जो जनरल टर्म वगैरह जो है वो थोड़ा बहुत देख लेना, कोई जरूरत नहीं है। सीक्वेंशियल सीरीज किसी को लग सकता है कि इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पढ़ा है तब तो सही है, पढ़िए, फिर एक 4-5 घंटा 6 घंटा दीजिए, उस पर रिवाइज कीजिए। एक क्वेश्चन आएगा 2 क्वेश्चन आएगा, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी आप कर लेंगे 1-2 क्वेश्चन। तो सीक्वेंशियल सीरीज इंपॉर्टेंट में नहीं रखूँगा, लेकिन 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूछेगा इससे। स्ट्रेट लाइन्स को मैं इंपॉर्टेंट में रख रहा हूँ क्योंकि सिंपल है, 2D है और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ये आप जरूर पढ़ के जाएँ, मतलब 100% पढ़ के जाएँ। सर्किल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी पढ़ के जाएँ। कॉनिक सेक्शंस केवल फॉर्मूला देखे, मैं जहाँ तक कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। लिमिट कॉन्टिन्यूटी, लिमिट्स देख के जाए, लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी थोड़ा बहुत है, लेकिन लिमिट्स देख के जाइएगा प्लीज़। उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक, 40 से 45 क्वेश्चन पूछ चुका है जेईई मेंस में ही मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से, तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट तो है ही। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स उतना जितना नाम इसका बोर्ड में जितना इंपॉर्टेंट है उतना इस समय इंपॉर्टेंट नहीं है जेईई मेंस में, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ना तो सभी है। अब देखिए एक आता है कि इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रल्स, तो इंडेफिनिट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि डेफिनिट और एरिया है, तो डेफिनिट और एरिया पे ध्यान दीजिए। उससे इंडेफिनिट से 5 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन पूछा है अभी तक, तो कोई फायदा नहीं है उससे। फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो 4-5 है वो देख लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा। और अब बात करते हैं मैथमेटिक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, वेक्टर एंड 3D। मतलब अभी तक 100 क्वेश्चन पूछ चुका है 16 साल में, आप सोच लीजिए कितने क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अगर आपका लक खराब है तो 6 से 7 क्वेश्चन भी वेक्टर 3D से 8 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आप एक दिन दीजिए इसके ऊपर, वेक्टर 3D को काफ़ी अच्छे से पढ़िए। 3-4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आएंगे ही, मतलब कि आने हैं तो आपको नंबर मिलेंगे फिर वहाँ से। बस इसी के साथ प्रोबेबिलिटी नहीं ज़रूरी है ज़्यादा, लेकिन अगर आप बोर्ड्स ख़त्म हुए अभी भी पढ़े ही होंगे, उससे काम चल जाएगा आपका। अगर सिंपल पूछता है, अगर हार्ड पूछ दिया तब तो आप कुछ भी कर लीजिए, कोई काम नहीं चलने वाला। तो फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, मैथमेटिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीक्वेंशियल सीरीज इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन्स इंपॉर्टेंट है। लिमिट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स है एंड एरिया इज इंपॉर्टेंट। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है वेक्टर्स एंड 3D। इसको काफ़ी मतलब आपको देखना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। फिर फिजिक्स में बात है 12th क्लास में। 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, उसे पढ़ लेना। करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट रहा है। मैग्नेटिक, मतलब फिजिक्स में तो सारा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी आप अगर कुछ अवॉइड करना चाहते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं 5वां चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फिर उसके बाद आप अवॉइड कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसको अवॉइड कर सकते हैं आप। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स तो खैर आपको देखना ही पड़ेगा, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में जो है आप 14वां चैप्टर जो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर लॉजिक गेट्स वाला, उसे जरूर पढ़ के जाएं। 100% उससे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो उससे एक क्वेश्चन फिक्स आप समझ लीजिए। मॉडर्न फिजिक्स इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वहाँ पे। तो फिजिक्स में अब देखते हैं क्या क्या है। मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स एंड ऑसिलेशन। मैं देखिए फिजिक्स में ये नहीं बात कर रहा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, मैं ये बात कर रहा हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें आपको टाइम शायद ना वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ गए होंगे आप। फिर आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़िए और करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, 3 ये हो गया। फिर आप आ जाइए सीधे रे एंड वेव ऑप्टिक्स पे। रे एंड वेव ऑप्टिक्स के बाद आप मॉडर्न फिजिक्स का सारा चैप्टर एक नज़र देख लीजिए, इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 अप्रैल को कुछ 30 क्वेश्चन का सेट अपलोड करूं, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें से 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है मुझे उतने व्यूज़ ना मिलें, क्योंकि अभी मैंने चैनल अपना स्टार्ट किया है, लेकिन यार
आप ही लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए है ये मेरा चैनल। अभी तक मोनेटाइज भी नहीं किया और शायद आने वाले 2 साल तक करूँ भी ना, ठीक है। तो यार करते रहो, देखते रहो, सपोर्ट करते रहो ज़रूर यार, मतलब आपको फ़ायदा होगा और एक बढ़ेगा। तो ज़रूर यार, लग रहा होगा कि क्वालिटी ख़राब है इस बंदे की। यार देखो, बेसिक डिवाइस से एक लोड कर रहा हूँ तो कितना भी कर लूँ तो अच्छा नहीं हो सकता। कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे देखा जाएगा फिर। अभी लेकिन अभी के लिए तो सही है ना, क्वालिटी सही है, करके बताना यार। एक सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, सपोर्ट चाहिए मुझे, ठीक है। सपोर्ट अगर जितना करोगे आप उतना आपके लिए भी अच्छा, मेरे लिए तो और सोने पर सुहागा। सपोर्ट सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, लेकिन फ़नी वाइंस मेजर है, वाइंस डालूंगा भी। हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ इज़ अ मेजर कंसर्न, और स्पोर्ट्स सब चीज़ से रिलेटेड वीडियोस आएंगी इस चैनल पे। 2 अप्रैल के बाद आप वेट करते रहिए, 2 अप्रैल के बाद आएंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़। तो इसी के साथ अलविदा, मिलेंगे फिर दोस्तों। अब कुछ दिन बाद ही मिलेंगे क्योंकि जेईई मेंस की तैयारी में बहुत ज़्यादा लीन होने वाला हूँ। इसी के साथ बाय बाय, नमस्ते एंड ओके, बाय।